ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपको स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 6 है। तो एक्सरसाइज 6 में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एचपी के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो ये समझ लें कि एचपी का पूरा नाम होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और एचपी के लिए आपको कोई भी स्पेशल नया काम नहीं करना होता है। एचपी के लिए आपको कोई भी स्पेशल नया काम नहीं करना होता है। सिर्फ इतना काम करना होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एचपी के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी पॉइंट बताता हूँ। कभी भी आपको कहा जाए कि आपके टर्म्स मान लीजिए ए बी सी आर इन एपी, अगर आपको कह दिया जाए कि नंबर्स ए बी सी किसमें है, एपी में, तो इसका मतलब बच्चों आपको ये बताया जाता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस होगा। यानी जो डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों आपको ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि एपी में जो डिफरेंसेस से होते हैं वो सेम होते हैं। इसके अलावा हमें एपी का एनथ टर्म भी हमें पता होता है। एपी का एनथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी होता है n by 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए ये एपी के लिए। इसी तरह से बच्चों इतनी ही बातें अगर आपको पता है तो इतनी ही बातों को हम जीपी में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, एचपी में हम कैसे यूज करेंगे, अब समझना होगा। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई कह दे कि ए बी सी आर इन एचपी, तो आपको याद रखना होगा अगर कोई भी सीक्वेंस एचपी में होती है तो उसमें अगर हम हर टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं अगर हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो जो नई सीक्वेंस बन करके आती है वो किसमें होती है, एपी में होती है। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा काम हो गया, क्योंकि अगर सीक्वेंस आपकी एचपी में है तो हर टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो चुकी है तो हम एपी का nth टर्म भी जानते हैं, एपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी जानते हैं, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एपी का nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन बच्चों एचपी का कोई भी nth टर्म नहीं होता है, क्योंकि एचपी की वर्किंग को हम करने के लिए हर टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पूरी सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से एपी में अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है तो एचपी में कोई भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स नहीं होता। एचपी के हर टर्म को रेसिप्रोकल करने पर एपी बन जाती है, तो हम एपी के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप समझिए। जैसे बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, आपसे कहा जा रहा कि आपके पास एक सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस? वो है 2/9, 4/17, 1/4। ये सीक्वेंस किसमें है? एचपी में। बच्चों अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो हमें इस एचपी का फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म इसे हमें एवेल्युएट करना है कि उसकी वैल्यू क्या हो। तो तुम कहोगे सर एपी का nth टर्म होता है, तो वो तो हम बता लेते हैं। मान लीजिए अगर ये सीक्वेंस एपी में होती तो चौथा टर्म हम लिख देते a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। लेकिन सर ये सीक्वेंस एचपी में, एपी में तो है नहीं। तो हमने कहा बेटा अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो सिखाया था उसको आप यूज करेंगे। आप कहेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस एचपी में है तो उसमें हर टर्म का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2, 4/17 का हो जाएगा 17/4, और 1/4 का हो जाएगा 4/1। तो ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस एपी में आ गई है तो बच्चों इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? कहोगे 9/2। हमने कहा सीरीज के कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो तुम कहोगे सर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 17/4 माइनस 9/2 होगा। तो हमने कहा इस वैल्यू को पहले आप इवेल्युएट करिए। तो एलसीएम में आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 17, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा -1/4। और अगर आपको डाउट है कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है तो आप दोबारा फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी कि 4 - 17/4। तो बच्चों जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये भी -1/4 दोबारा निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस रियलिटी में एपी है। अगर ये एपी में है तो बेटा हम इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म निकालेंगे? हमें इस सीक्वेंस का पांचवें टर्म से लेना देना है।
तो उस AP का हमें पांचवा टर्म जो होगा वो होगा A + 5 - 1 × D। तो बच्चों इस सीक्वेंस का हमें पांचवा टर्म चाहिए, यहाँ पर चौथा टर्म होगा और यहाँ पे पांचवा टर्म होगा। तो बच्चों हम पांचवा टर्म निकालते हैं, तो वो होगा A क्या है सीक्वेंस का 9/2 प्लस 4D, D कितना है -1/4। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। A + 4D, इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/2 -1। इसका मतलब 9 - 2 कितना हुआ 7, तो ये हो गया 7/2। तो बच्चों ये 7/2 टर्म निकल के आ गया कौन सी सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस किसमें है AP में है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस। तो आपने इस सीक्वेंस का टर्म निकाल दिया जो सीक्वेंस AP में, लेकिन बच्चों हमसे जो सीक्वेंस का टर्म पूछा गया था वो HP में पूछा गया था। तो अब हम क्या करेंगे 7/2 का रेसिप्रोकल करके हम जस्ट ऊपर आ जाएंगे, तो हमारे पास जो सीक्वेंस HP में थी उसका पांचवा टर्म निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 2/7। यस। तो आई थिंक बच्चों अब आपको HP का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए यस। कि अगर हम टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हैं तो सारा काम AB की तरह करके वापस HP में आने के लिए हम टर्म को दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे और हम HP में पहुंच जाएंगे। तो यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आया विच इज 7/2, तो आंसर आपका हो गया 2/7। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे किया गया है काम। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं और बार बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन करना चाहें तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप सेकंड क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम किस तरह से इसको यूज करने वाले हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन को? इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ HP इज 1/201। तो तुम कहोगे सर ये जो सीक्वेंस है ये HP में, हमने कहा अगर ये सीक्वेंस HP में है तो हम हर टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी AP। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो गई AP में। अब हमसे ये क्वेश्चन AP में बन जाएगा कि AP का कौन सा टर्म 201 है। तो तुम कहोगे अभी सर निकाल लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं क्लास 10th की तरह कि AP का nth टर्म क्या होगा 201 होगा। तो जो nth टर्म होगा AP का वो हमने लेट कर लिया, वो 201 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो nth टर्म होता है AP का A + n - 1। बच्चों सीरीज का कॉमन डिफरेंस जो है 2 है इज इक्वल टू 201। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × n - 1 इज इक्वल टू 201 - 1 व्हिच इज इक्वल टू 200। दैट मींस n - 1 इज इक्वल टू हो गया 100। दैट मींस n इज इक्वल टू हो गया 101। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 201 है। 101 टर्म आपका 201। तो बच्चों अगर हम 201 कहें या 1/201 कहें, ये दोनों ही टर्म कौन से होंगे 101 टर्म होंगे। तो बच्चों आप सीधा सीधा आंसर